लोगों को शायद लगता था कि ये शराब बहुत पीने लगा है। हालांकि शराब रीज़न कभी नहीं रहा था। रीज़न उसके कुछ और थे। शायद एंग्जाइटी होती थी या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूँगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा किसी से, मैं किसी से आँख नहीं मिला पाऊँगा, मैं स्टेज पे माइक मेरे को लगाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड करना? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं ऐसा कुछ। जब आप लो फील करते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हो, तो आप क्या करते हो? सर मैं एक्चुअली ना कोशिश तो यही रहती कि हमेशा अपने आप को खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। हाँ होता है, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। बीच में एक फेस आया था जब बहुत लो, बहुत लगातार एक 1.5 साल का टाइम लगातार। उस समय शो वो भी बंद कर दिया मैंने अपना। सो उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता था, करने का मन भी नहीं करता था। तो पता नहीं, वो बड़ा अजीब सा टाइम था। आई थिंक सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता होगा। तो मैं हाँ बस कभी म्यूज़िक सुन लेता था। पर ट्रैवलिंग से मुझे उससे ओवरकम करने में ट्रैवलिंग में बड़ा हेल्प मिला, क्योंकि मैं ना एक रूटीन में काम कर रहा था। जैसे हम अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे ना कि एक ही तरह का काम कर रहे हो। जब आप घर से ऑफिस से फिल्म सिटी जाना, जहाँ हमारा सेट लगा है, तो 10 साल से एक ही तरह का काम कर रहे हो आप। जब अमृतसर से निकले, जलंधर रुके, थोड़ा थिएटर किया, दिल्ली आ गए, दिल्ली लोगों से मिले, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को था। तो वही जा के सुना के मैंने टीवी पे वो अपना शो बनाया, लोगों को एंटरटेन किया। अब जब आपके पास वो चीज़ें खर्च हो जाती हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जब आपको और ज़रूरत होती है कि अब मैं और सोसाइटी में निकलूं, ऑब्जर्व करूं। लेकिन अब ये है कि अब आप पॉपुलर हो गए हो, आप वैसी चीज़ें कर भी नहीं सकते कि जाके सड़क पे आप मस्ती कर रहे हो, कुछ खाओ पियो। चौक पे बैठ के कहीं देख रहे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत और होती है अभी, कि आपको जितनी देर आप जाके ऑब्जर्व नहीं करोगे ये सब चीज़ों की, उसके ऊपर आप ह्यूमर कैसे बनाओगे। पर तब से मैंने फिर ये शुरू किया है, रूटीन बनाई है कि अब मैं अगर आप कभी हमारा शो देखते हैं तो अभी हम कभी भी वैसा नहीं करते जैसे पहले करते थे, लगातार 3 साल तक चल रहा है, ऐसे नहीं। अभी हम सीजनल करते हैं, 9 महीने कर लिया शो, या 10 महीने कर लिया, या 7 महीने, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में भी काम ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, टूर करके आए। तो पर हाँ, ये कि थोड़ा डायरेक्शन बदल लेते हैं ताकि आप भी रिफ्रेश रहें, ज़रूरी भी है। तो ये अच्छा है कि आज इस टॉपिक पे आपसे बात हो रही है, क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं, दोबारा मौका नहीं लगेगा। आपको ये जो फेज़ है इसके बारे में भी लोग बहुत जानना चाहते हैं, और क्योंकि आप बोलते बहुत कम है उसके बारे में, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगा था? आप बर्नआउट हो गए थे, आप डिप्रेशन में चले गए थे, या आप उस स्टारडम जो आपको नई नई मिली थी उसे आप संभाल नहीं पाए थे? नहीं सर, बड़े सारे रीज़न थे एक्चुअली। कोई एक रीज़न नहीं मैं कह सकता। लोगों को शायद लगता था कि ये शराब बहुत पीने लगा है। हालांकि शराब रीज़न कभी नहीं रहा था। रीज़न उसके कुछ और थे। शायद एंग्जाइटी होती थी या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूँगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा किसी से, मैं किसी से आँख नहीं मिला पाऊँगा, मैं स्टेज पे माइक मेरे को लगाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। तो जब तक तो रात पी रहे थे आप, ठीक है। फिर एक फेस आ गया कि जब दिन में भी शुरू हो गए, तो जब पी रहे थे तो तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार सब सही है। फिर जब उतरती थी फिर लगता था। तो वो मेरी से जो गलती हुई कि ऑब्वियसली जो आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है उसको नहीं पता होता कि आप क्या, ये तो सामने वाले को पता चलता है कि यार आदमी थोड़ा डिप्रेस है। उससे पहले तो हमने वर्ड सुन रखा था, ये डिप्रेस पता नहीं था कि होता क्या है। सो मेरी जो गलती हुई, मैं शायद टेम्परेरी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पी लेता था। आज भी आपको पता है, जब हम मिले थे तो भाई साहब बात कर रहे थे कि हम एक शो में आए नहीं थे, आज तक का कुछ शो था। तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। उस समय आप पी के कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपया खर्च कर ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊं। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया, ठीक है। आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता होगा, हमारे भी आया। आपको लगता था आप इस फेज से निकल जाएंगे, या उस समय बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखता था? उस समय तो लगता था कि जैसे अब बस खत्म होने वाला है काम। और शायद होता ना, बड़ा बड़ा गंदा वाला फेज था।
उस समय नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा ये, है ना। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल। तो 1.5 पौने 2 साल के बाद थोड़ा, जब मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ, उस समय होने वाली वाइफ थी, वाइफ हमारी शादी नहीं हुई थी, वो मुझे इंडिया से ही बाहर ले गई और यूरोप ले गए घूमने। मुझे आम सड़कों पे उसने घुमाया कि घूम, तू भी आम आदमी है, तू ज़्यादा ही प्रेशर लेके बैठा हुआ दुनिया का। तो सड़कों पे घूमना, फिर मैंने 10-10, 11-11 हज़ार स्टेप्स रोज वॉक करना। मैं भी शायद उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आप घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हो और ऊपर से कोई डाइट आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं आपने कुछ, वजन भी बढ़ गया था आपका बहुत बहुत बहुत। तो इससे कम, आज जितना है उससे 20 किलो ज़्यादा था। और आप पी रहे हो, और आप पीने के बाद फिर आपको ये नहीं पता कि आपने ये खाना आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती थी। पर फिर जब, हाँ ऑब्वियसली जब बाहर निकला, थोड़ा ट्रैवल किया, तो दिमाग की थोड़ी परतें खुलने लगी। फिर लगा कि नहीं यार, क्या कर रहे हैं हम। अक्सर हम ये कहते हैं कि जो लोग हंसाते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं जी, वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं। सुना मैंने भी ऐसा। आपके साथ भी है ऐसा? आप भी नहीं, अंदर से मतलब दुखी मैं टचवुड, मैं ऐसा कभी दुखी इंसान रहा नहीं हूँ। हमेशा खुशी रहे, जो भी हालात रहे। मतलब हम लोग, मेरे पिताजी भी जब थे, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा टेक केयर किया, बड़ा अच्छा, जितने लायक थे, मतलब जो हमारे, जितने भी हमारे पास सोर्सेज थे, उस हिसाब से बड़ा अच्छा था सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े दुखी थे। पर हाँ, वही एक फेस आया था बस, आई थिंक वो। ये जो फेस था, तो हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स आपके स्टूडियो में आके बैठे रहते थे कि अभी आप शूटिंग करोगे, और फिर आप शूटिंग के लिए आते नहीं थे। तो बड़े बड़े लोगों की आपने काफ़ी इंसल्ट की होगी उस दौरान। लोग नाराज़ हुए आपसे? कभी ऐसा हुआ कि जब नाराज़ होके चले गए, आपको कुछ सुनाया उन्होंने? नहीं सर, फ्रैंकली मैं बताऊं, मेरे को कभी मेरे से कोई नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत साल हो चुके थे मुझे वो शो करते हुए, और कभी इंतज़ार नहीं हुआ वो, क्योंकि लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा है सुधीर जी, मैं कभी चाह के भी लेट नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि मान लो अगर मुझे 2 बजे रोल करना है, तो मुझे उसके 4 घंटे पहले पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टैंड अप करना होता है फिल्म स्टार के आने से पहले, या गैग करना होता है हमें, और अपने को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल करनी होती है। सो मेरा काम सबसे ज़्यादा होता है उसमें। सो ऐसा, हाँ ऐसा होता था कि मैं पहुंच जाता था, और जैसे जैसे पता चल रहा था अभी मैं 10 बजे, अच्छा 1 बजे शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो मुझे एंग्जाइटी बढ़ने लगती थी। तो ठीक 1:45 बजे मैं निकल जाता था कि नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आई थिंक लोग भी आपको कभी कभी आपका दिल नहीं कर रहा है कुछ, बट लोग शायद नहीं समझते इस चीज़ को। उनको लगा नहीं यार, सब लगा हुआ है सेट, चलो चलो करो काम। भाई लोगों के लिए तो आप एक प्रोडक्ट हो, बस। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ आप एक प्रोडक्ट हो? लोग, हर आदमी आपको एक प्रोडक्ट की तरह देख रहा है, चैनल भी, दर्शक भी। जी, पैसे बनाने की मशीन, मनोरंजन करने की मशीन। राइट, एग्जैक्टली। सो उस फेज के दौरान मुझे अच्छा लगा, उस फेज के दौरान मुझे ये लगा कि ऐसा हो रहा है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, तो मुझसे क्यों करवा रहे हो? जब तक तो सब सही, आप खुशी खुशी कर रहे हो, तब तक सब ठीक है ना। तो कभी कभी तो हम खुशी में, कभी कभी वैसे भी किसी के इवेंट में चले जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। पर एक वक्त था जब आपका मन नहीं कर रहा है, तो पैसे भी आपको दे रहे हैं उस काम करने के लिए, लेकिन मन नहीं करता है। सो आई थिंक वो, हाँ, पर वो आप समझा भी नहीं पाते हो किसी को। पर इस समय जो आज, पर नाराज कोई नहीं हुआ। अच्छा। इनफैक्ट अगले दिन जब शाहरुख भाई के साथ शूट कैंसिल हुआ, मुझे गिल्ट तो होता ही था। अच्छा, ये देखो आप चीज़ें कैसे एग्जैजरेट कैसे होती हैं। एक तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो, फिर आप पीने लग गए हो और वर्स्ट हो गया, फिर ये शूट कैंसिल हो गया, फिर आपको और गिल्टी, फिर अगले दिन आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो फिर अगले दिन जब, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख भाई के साथ हमारा शूट कैंसिल हुआ, तो 3-4 दिन बाद वो आए, वो कहीं और शूट करने आए थे अपना फिल्म सिटी में, तो स्पेशली मिलने आए। मे बी शायद एज एन आर्टिस्ट उन्होंने भी बड़ी सारी ऐसी, इतना लंबा स्टारडम उन्होंने देखा है आज तक, टचवुड वो सुपरस्टार है, तो कहीं ना कहीं समझते हैं वो, है ना, उनको लगा होगा। तो फिर आके 1 घंटा उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, मेरे साथ बातें करने लगे। तो क्या ड्रग्स ले लेता है? मैं कहा नहीं भाई, ड्रग्स तो मैं कभी नहीं लिए। पर मैं कहा हाँ, अभी पता नहीं क्यों अब ये सब शुरू हो गया है, फेस काम नहीं करने का मन हो रहा है, ये वो। तो बड़ी अच्छी बातें भी समझा के गए, पर वही है कि वो किसी के समझाने से आप जब जो जितनी किसी चीज़ को जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी पता नहीं था यार एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है। तो एक्चुअली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे ये सारी बात करूंगा, और आपकी जो मैंने लाइफ में खुद नहीं कभी सोचा भी, मतलब ऐसी बातें मैं करूंगा कि आप इतने बड़े एंटरटेनर हो, जो लोगों को हंसाते हो, उससे मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ और ये सब बात कर रहा हूँ। बट
आज के ज़माने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। राइट। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर मुझे ना मुझे ये लगता है कि अलग, हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप एक घर में रह रहे हो, 2 कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। पर जो आपने बोला कि अगर एडवाइस किसी को देनी है, मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यार अगर कोई आदमी इस समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फेस है, निकल जाएगा। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फेस होता है, ये निकल जाता है। और उसका कभी कभी हम बहुत चीज़ों का लोड ले लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है, या मेरा काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ भी। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छी चीज़ लाइफ में होती है, सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कोई बैंड बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है। और कभी कुछ बुरा हो जाता है तो कोई इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम मतलब लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, जितना लाइट तरीके से ले ले उतना ही अच्छा है। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड करना? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि घर वालों से आप शेयर नहीं कर सकते थे। मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे तो अभी भी शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत हमारे वहाँ पे नहीं लगता अभी। और मुझे ये नहीं लगता कि पहली बार हुआ होगा, हो सकता है बचपन में भी मुझे कई बार कभी लो फील हुआ होगा, या स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। पर होता ना कि बचपन में रजाई खींचो चला स्कूल भाग, तो हमारे हो गया होगा घूम फिर के, फिर हम नॉर्मल हो गए। पर एक टाइम पे जब आप खुद कमा रहे हो, एक टाइम होता है आपके पिताजी की घर में चलती है, माँ है आपकी, फिर एक टाइम आप घर से बाहर निकले रहते हो, खुद कमाने लगते हो, अब अकेले हो, शादी हुई नहीं है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई आपकी टेक केयर करने वाला है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। सो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए, क्योंकि इनका ध्यान एक ही तरफ में लगा होता है, अपने ही काम की तरफ। म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक में मजा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कोई है ना, कोई चोर घुसा है या डाका मारने आ गया, किस नीयत से आ गया। हाँ, पर इस फेस के बाद फिर आपके थोड़े चक्षु खुल जाते हैं, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव कोई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड होता है। वो अलग बात है कि उसका शायद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना किस नीयत से आया आपके पास। ऐसे बड़े सारे लोग आपके पास जुड़ जाते हैं। पर मैं अभी सच बोलूं, अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था, बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ। यू आर अ वाइज मैन एक्स्ट्रा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो फेस नहीं आता ना शायद, तो अब बड़ी सारी चीज़ों का जो मज़ा आता है ना, छोटी छोटी चीज़ों का, वो शायद नहीं आता। अभी शराब पीते हैं आप? सर ओकेजनली हो जाता है, पर हाँ उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई, उस समय शायद एंग्जाइटी से बचने के लिए मैं ज़्यादा पीने लग गया था।